हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप जे के 2 पार्ट शॉर्ट फैन फिक्शन करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं हम। तो जंकुक लाइब्रेरी में बैठकर चुपचाप अपनी बुक्स को रीड कर रहा था। तब उसके पास कोई आकर बैठ जाता है। तब जंकुक उस तरफ देखता है और वो देखता है कि वहाँ पर ताओंग था। ताओंग यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, जबकि टूरिस्ट फैमिली से बिलोंग करता है। तब ताओंग जंकुक से पूछता है, तुम ये कौन सी टाइप की बुक्स को रीड कर रहे हो, मुझे भी थोड़ा सा देखने दो। और इसके साथ ताओंग पढ़ने की ट्राई करता है, पर जंकुक तुरंत ही बुक्स को बंद कर देता है। इसे देखकर ताओंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ है, तुम क्या नहीं चाहते हो कि मैं इसे पढूं? तुम कैसे ऐसे कर सकते हो? तुम अकेला ही सारे नॉलेज को लेना चाहते हो? तब तुरंत ही जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, तुम्हें वही वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो मैं पढ़ रहा हूँ। तब ताओंग कहते, पर मुझे तो यही पसंद आया है, इसी वजह से मैं सोच रहा था कि मैं इसे ही पढ़ूँ। तब जंकुक कहते हैं, मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तब ताओंग कहता है, तुम्हें अच्छी तरह से ही पता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तब जंकुक कहता है, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो क्योंकि तुम ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ कोई बेट लगाए हो और इसी वजह से मेरे पीछे पड़े हुए हो। I'm right? तब ताओंग हंसने लगता है और कहता है, मैं इस तरह की कोई डाटे गेम नहीं खेलता हूँ। ये सुनकर जंकुक कहता है, तो फिर मेरी पीछा करना बंद कर दो, क्योंकि मुझे भी ये सब कुछ पसंद नहीं है। तुम ऐसा सब कुछ करके खुद को ही डम प्रूव कर रहे हो, तुम्हें क्या पता भी है? तब तुरंत ही ताओंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं सिर्फ तुम्हें तो एक ही ऑफर किया हो, तुम वो भी नहीं मान रहे हो। तब जंकुक कहता है, कौन से, जिसके लिए मैं मानूं? तब ताओंग कहता है, मैं तुम्हें कोई बड़ी तो ऑफर नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ बोला हूँ एक दिन के लिए मेरे साथ एक डेट पर चलो। एक दिन के लिए ही तो बोला हूँ, इससे तो ज़्यादा तो नहीं। देखो तुम गुड लुकिंग हो और इसके साथ तुम हर एक स्पोर्ट में भी अच्छे हो और तुम्हारी बॉडी भी अच्छा है, तो इसमें दिक्कत क्या है कि मैं तुम्हें ऑफ़र ना करूँ? मुझे कोई रीज़न दो कि मैं तुम्हें ऑफ़र ना करूँ। तब तुरंत ही जंकुक कहता है, रीज़न यही है कि तुम जो मुझे ऑफ़र दे रहे हो इससे तुम्हारे कुछ हो या फिर ना हो, मेरी लाइफ पूरी तरह से हेल ही बन जाएगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ कि तुम्हारे इसके पीछे एक मतलब तो होगा ही। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ एक दिन डेट पर चलूँ और उसके बाद क्या होगा, तुम्हारी ज़रूर डैड या तो तुम किसी को ये सब कुछ दिखाओगे एंड दिखाने के बाद तुम मुझे बलि की बकरा बनाओगे और तुम चाहते हो कि तुम्हारी डैड तुम्हारी फैमिली की सारे अटेंशन मेरे ऊपर आए और लोग मेरी ज़िंदगी को हेल बनाएं और तुम जो हो अपने लवर के साथ भाग जा पाओ। I'm right? तब ये सुनकर तुम अपने काम वॉइस में कहता है, तुम्हारी माइंड तो बहुत ही ज़्यादा सोचता है, इतना ज़्यादा स्मार्ट होकर क्या फ़ायदा जबकि तुम अच्छे से कुछ सोच नहीं पाते हो। तब ताओंग कहते, तुम्हारी एक बॉयफ्रेंड है, उसकी तरफ जाकर फोकस करो, मेरे पीछे पीछे मत घूमा करो। अगर उसे पता चला कि तुम ये सब कुछ कर रहे हो तब वो भी मुझे मार ही डालेगा। ये सुनकर ताओंग फिर से हंसने लगता है। तब जंकुक ताओंग को कहता है, हम लोग लाइब्रेरी में हैं, मुझे तुम्हारे साथ कोई बातें ही नहीं करना है, प्लीज़ मुझे भेज दो। तब तुरंत ही ताओंग जंकुक को कहता है, मैं इसके लिए तुम्हें बहुत सारा मनी दे सकता हूँ। तब जंकुक कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कमाता हूँ। तब तुरंत ही ताओंग जंकुक को फिर से कहता है, सोच लो, और ऐसे भी बॉयफ्रेंड की बात है, मैं सिर्फ मेरी बॉयफ्रेंड को जेलस करना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं, तो प्लीज़ मान जाओ ना। तब तुरंत ही जंकुक फिर से मना कर देता है और वो अपनी जगह से उठकर वहाँ से चले जाने लगता है। इसे देखकर ताओंग जंकुक को फिर से पीछे से कहता है, मैं तुम्हारी सैलरी के डबल से डबल मनी दूंगा। तब तुरंत ही जंकुक ताओंग को अपने काम वॉइस में कहता है, ज़रूरत नहीं है। तब जंकुक को ताओंग कहता है, मैं तुम्हें 1 मिलियन ऑन दूंगा, पर फिर भी जंकुक नहीं पलटता है। ताओंग इसे देखकर गुस्से से कहता है, तुम एक डम हो जो तुम इतना अच्छा ऑफर को ठुकरा रहे हो। तब तुरंत ही ताओंग एक कहने के बाद जल्दी से जंकुक के पास जाने की ट्राई करता है, पर जंकुक खुद भी आगे आगे दौड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर ताओंग भी जंकुक के पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देता है। जंकुक और ताओंग जो दौड़ रहा था उस टाइम पर यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट कॉन्फ्यूज होकर उन दोनों की तरफ देख रहा था कि क्या हो रहा था।
तंग पीछे से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि मेरी बातों को सुनो, मेरी बातों को मान लो। पर जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। वो दौड़ते हुए डायरेक्ट क्लास में चला जाता है। तब क्लास में तंग भी चला जाता है, पर तंग की सेक्शन जबकि अलग था, इस वजह से तंग को वहाँ पर क्लास में देखकर थोड़ा सा लोग कॉन्फ्यूज था। तब तंग जो जंगकुक को हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है प्लीज़ मेरे ऑफर को मान लो। तब जंगकुक कहता है मुझे नहीं करना है, इस यूनिवर्सिटी में बहुत लोग हैं, उन लोगों को ऑफर करो। तब तंग कहता है वो लोग इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, प्लीज़ मान जाओ, सिर्फ एक ही तो दिन की बातें हैं। पर जंगकुक नहीं सुनता है। तब तंग जो और कुछ कह पाता है उसकी पहले ही प्रोफेसर अंदर आ जाता है। तब प्रोफेसर तंग को देखकर पूछता है तंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्लास अदर सेक्शन में है ना। तब तंग जो प्रोफेसर को देखकर तुरंत ही हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहता है वो एक्चुअली मैं जंगकुक के साथ थोड़ा सा बातें करने के लिए आया था, वो मेरी फ्रेंड है। और ये कहने के बाद तंग जो तुरंत से चला जाता है। तब तंग की इसके साथ वॉइस को सुनकर क्लास की को स्टूडेंट गॉसिप करना स्टार्ट कर देता है। देन तंग जो उसके बाद डायरेक्ट अपनी क्लास में चला जाता है। होल डे जंगकुक क्लास में ही बिजी था, पर वो जब यूनिवर्सिटी की क्लास ख़त्म होने के बाद बाहर की तरफ जा रहा था, तब तंग उसे अगर फिर से फॉलो करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है और कहते तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तब वो लोग जो यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा बाहर भी आ गया था। तब तंग कहता है तुम्हारी एक दिन अगर मैं लूँगा तो फिर क्या ही जाएगा तुम्हें, एक दिन में तुम 10 मिलियन ऑन कमाने वाले हो, इससे अच्छा और तुम्हें क्या ऑफर चाहिए। ओके छोड़ो 12 मिलियन। तब तुरंत ही जंगकुक गुस्से से कहते मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी मेंटल पीस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये कहने के बाद जंगकुक गुस्से से फिर से आगे आगे जाने लगता है। तंग फिर से उसे फॉलो करने लगता है। इसे देखकर जंगकुक जो फिर से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तब तंग जो उसके पीछे पीछे फिर से दौड़ने लगता है और कहते हैं रुक तो जाओ, ऐसे क्यों दौड़ रहे हो, जैसे मैं एक डॉग हूँ और तुम्हारी पीछे पड़ा हो, जैसे मैं तुम्हें काटने वाला हो। तब जंगकुक भी चिल्ला कर कहता है तुम एक डॉग ही हो जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे काटना चाहता है। और ये कहने के बाद जंगकुक जो दौड़ते हुए तब तक नहीं रुकता है जब तक न वो अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। पर तंग भी कम नहीं था, तंग भी उसके पीछे पीछे ही दौड़ते हुए आ रहा था। तब जंगकुक जो अपने अपार्टमेंट की डोर को जल्दी से ओपन करने की ट्राई करता है, पर तंग पीछे से आकर जंगकुक की नेक के अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसके साथ उसके ऊपर जंप करके उसकी वेस्ट के भी अपने लेग्स को ग्रैब करते हुए कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी ऑफ़र को जब तक नहीं मानते हो तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब जंगकुक जो तंग की हैंड को अपने नेक के अनुसार हटाने की ट्राई करता है और उसके लेग्स को भी अपने वेस्ट के अनुसार हटाने की ट्राई करता है और कहते हैं सब कुछ क्या फालतू की हरकतें हैं, सच में मनी कभी भी क्लास को खरीद नहीं सकता है, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं है ना, तो तुम्हारे अंदर क्लास भी है, सिर्फ नामों। पर फिर भी तंग जो जंगकुक को छोड़ने के लिए राजी नहीं था। तब जंगकुक गुस्से से कहता है मैं तुम्हें दूर फेंक दूंगा। तब जंगकुक को तंग जो कुछ भी ना कहते हुए फिर भी उसे पकड़ कर रखता है। इसे देखकर जंगकुक जो जोर लगाकर तंग की हैंड को ऑलमोस्ट छुटा ही दिया था, पर तभी तंग गुस्से से जंगकुक की यार को बाइट कर लेता है और कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक ना तुम मानते हो। ये सुनकर जंगकुक गुस्से से कहते हैं मेरी यार को छोड़ो। जंगकुक जो अपनी यार को अब छुटाने में लगा हुआ था, इससे तंग जो जंगकुक के नेक के फिर से अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक की यार को तंग जब छोड़ देता है, तब जंगकुक गुस्से से फिर से तंग की हाथ को छुटाने की ट्राई करता है एक हाथ से और दूसरी हैंड से अपने एक यार को कवर करके रखता है जिसे तंग ने अभी बाइट किया था। तब तंग दूसरी यार को भी बाइट कर लेता है, जिससे तंग को जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में कहते तुम सच में एक डॉग हो, तुम्हारे जैसे इंसान कैसे इस वर्ल्ड में है, तुम डॉग क्यों नहीं हो। और ये कहने के बाद जंगकुक तंग की फेस को तुरंत ही अपने यार के पास हटाने की ट्राई करता है। इससे जंगकुक को और भी ज़्यादा पेनफुल होने लगता है। तब जंगकुक जो हार मान लेता है और कहते ठीक है मेरी यार को छोड़ो, बाइट करना बंद करो, मुझे पेन हो रहा है। तब तंग जंगकुक को कहता है तो फिर तुम मेरी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हो।
जंगकुक त्योंग को कहता है पहले मुझे छोड़ो, उसके बाद मैं बताऊंगा। तब त्योंग जंगकुक को कहता है मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब जंगकुक जो गुस्से से कहते ठीक है मैं मान रहा हूँ। ये सुनकर त्योंग जंगकुक की एयर को बाइट करना बंद कर देता है और जंगकुक को कहता है मुझे नीचे उतरने में हेल्प करो, मैं गिर जाऊंगा, तुम बहुत ज़्यादा टॉल हो। तब त्योंग को जंगकुक उसकी थाइस को पकड़ लेता है एंड देन उसे सपले उतरने में हेल्प करता है और जंगकुक उसके बाद त्योंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है। त्योंग हंसने लगता है और कहता है तो फिर कल तुम 9 बजे आ जाओगे, ठीक है, कल संडे भी है, भूल मत जाना, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट की एड्रेस दे दूंगा और अच्छी तरह से एक्टिंग करना, ठीक है, तुम समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तब तुरंत ही जंगकुक कह देता है और उसके बाद जंगकुक जो तुरंत ही खिड़की डोर को ओपन करते हुए अंदर की तरफ जाने वाला था, पर तभी त्योंग कहते मुझे तुम अंदर नहीं बुलाओगे। जंगकुक त्योंग के मुंह के सामने डोर को बंद कर देता है। इसे देखकर त्योंग अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है अगर इतना ज़्यादा टैलेंटेड ना होते ना तो फिर तुम्हारे पीछे पीछे मैं घूमता भी नहीं, सिर्फ घूम रहा हूँ क्योंकि मेरी बॉयफ्रेंड को मुझे जेलस कराना है। और ये कहने के बाद आइस को रोल कर लेता है और उसके साथ वो तुरंत ही वहाँ से फिर अपनी घर के लिए निकल जाता है। तब जंगकुक जो अपनी अपार्टमेंट के अंदर आने के बाद वो अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाकर वो मिरर में देखता है कि उसकी दोनों यार पर त्योंग की बाइट मार्क था और उसकी यार बहुत ही ज़्यादा रेड भी हो गया था। इसे देखकर जंगकुक जो गुस्से से कहते हैं ये इंसान सच में एक डॉग है, कोई कैसे ऐसे कर सकता है, ज़रूर इसकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इसी वजह से इसकी बॉयफ्रेंड इसे लेकर फिक्र तक नहीं करता है और मुझे अब ये भले की बकरा बनाने की ट्राई कर रहा है। अगर मुझे कुछ भी हुआ ना किम त्योंग, दिन मैं डायरेक्ट जाकर तुम्हें मार ही डालूंगा। और ये कहने के बाद जंगकुक गुस्से से बात के लिए चला जाता है। नेक्स्ट टाइम जंगकुक को त्योंग ने जो एड्रेस भेज दिया था, जंगकुक वहाँ पर चला गया था। तब त्योंग जंगकुक को देखकर उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और पूछते तुम क्या कपड़े पहन कर आए हो, तुम किम त्योंग की बॉयफ्रेंड हो तो फिर तुम्हें अच्छी तरह से कपड़े पहन कर आना चाहिए था, इससे तुम बहुत ही ज़्यादा पुअर तो लग रहे हो पर अच्छे भी लग रहे हो। ये सुनकर जंगकुक कहते तुम मेरी तारीफ़ कर रहे हो या तो तुम मेरी बेइज्जत कर रहे हो। तब तुरंत ही त्योंग जंगकुक को कहता है जो तुम्हें अच्छा लगे समझने में वही कर रहा हूँ, न्यूज़ जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर चलो। तब त्योंग वो जंगकुक जो उसके बाद वो कह देता है, पर जाने के पहले त्योंग जंगकुक को अपनी कार्ड पकड़ा देता है और कहता है इसे रखो, जब बिल पे करने की टाइम हो तो फिर तुम इससे बिल पे करोगे। तब तुरंत ही जंगकुक पूछता है पर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब तुरंत ही त्योंग जंगकुक को कहता है देखो इस रेस्टोरेंट में जितना भी खाना हम लोग खाएंगे तुम्हारी मंथली सैलरी से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और तुम अगर इसे खाओगे तो फिर तुम ही तो इसे पे करना पड़ेगा। I mean, तुम जबकि मुझे डेट पर लेकर आए हो तो फिर तुम्हें ही तो पे करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि तुम ज़्यादा सफ़र करो, इसी वजह से तुम इस कार्ड को अपनी कार्ड की तरह यूज़ करोगे। तब जंगकुक कहते मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब त्योंग कहते चुपचाप रखो, मैं तुम्हें बोला हूँ ना। तब जंगकुक और कुछ भी नहीं कहता है। दिन त्योंग कार्ड पकड़ाते हुए जंगकुक के आर्म्स को पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। तब रेस्टोरेंट में त्योंग और जंगकुक जब एक सीट पर जाकर बैठ जाता है तब वहाँ पर वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है, पर त्योंग कहता है नहीं तुम शेफ को भेजो। तब ये सुनकर तुरंत ही वेटर हाँ कह देता है। दिन कुछ देर के बाद वहाँ पर शेफ आ जाता है, पर वो त्योंग को किसी और के साथ देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो त्योंग से पूछता है ये कौन है। तब त्योंग अपनी काम वॉइस में कहता है जबकि तुम्हारे पास मेरे लिए कोई टाइम नहीं है, इसी वजह से मैं न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा हैंडसम है, टैलेंटेड भी है और ऊपर से रिच भी है। ये सुनकर त्योंग की बॉयफ्रेंड गुस्से से कहते तुम पागल हो गए हो, मैं वर्क में बिजी था। तब त्योंग कहता है एनीवे से मेरा काम नहीं है, तुम जो सोचना चाहते हो सोचो, जो करना चाहते हो करो, मैं तो यहाँ पर मेरी बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर आया हूँ। डार्लिंग तुम क्या कुछ ऑर्डर करना चाहोगे, इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा कुकिंग करता है और मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना भूल गई हूँ,
एक्चुअली ये मेरी एक्स बॉयफ्रेंड है, तुम इससे जेलस तो नहीं हो ना? तब तुरंत ही जंगकुक नाम अपना सिर हिला देता है। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज भी था कि उसे अब क्या करना चाहिए, पर वो तोंग के बॉयफ्रेंड को देखकर उसकी तरफ देखने लगता है। वो सच में हैंडसम था और उसके साथ उसकी नेचर भी अच्छा ही लग रहा था। तब तुरंत ही तोंग कहता है, डार्लिंग तुम ऑर्डर नहीं करोगे? तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिला देता है, पर तभी तोंग कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करता हूँ। और इसके साथ तोंग ऑर्डर करते हुए कहता है, तो मिस्टर क्या मुझे ये सारे फूड मिल सकता है, या तो हम लोग को कोई और रेस्टोरेंट में ही जाना चाहिए? तब तोंग के बॉयफ्रेंड गुस्से में आ जाता है और गुस्से में तोंग की कॉलर को पकड़ लेता है। इससे तोंग जो कॉन्फ्यूज होकर पूछते, क्या कर रहे हो? तब जंगकुक भी जो इससे थोड़ा सा अनईजी फील करने लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वो जब उन दोनों को अलग करने ही वाला था, पर तभी तोंग के बॉयफ्रेंड तोंग को जंगकुक के सामने ही किस करने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक पूरी तरह से फ्रीज हो गया था। वो सोच रहा था कि मैं ये कहाँ पर फंस गया हो। लाइक सीरियसली, मैं यहाँ पर तो कुछ करने के लिए भी था भी नहीं। पर फिर भी तोंग जब कि जंगकुक को अपने बॉयफ्रेंड बनाकर लेकर आया था, तो जंगकुक की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था। इसी वजह से जंगकुक तुरंत ही तोंग की बॉयफ्रेंड को जल्दी से उसके पास से फोर्सफुली अलग करता है और उसकी कॉलर को पकड़ते हुए कहते, तुम कैसे तोंग की तरफ ऐसे देख सकते हो, उसके साथ ऐसा कर सकते हो, उसे टच कर सकते हो? तब तोंग के बॉयफ्रेंड गुस्से से कहते हैं, चुप रहो तुम, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर एक्टिंग के लिए हो, तो फिर अपने रोल में रहो। तब ये सुनकर तोंग कहते, बिल्कुल भी नहीं, वो यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए नहीं हम। तब तोंग की बॉयफ्रेंड गुस्से में कहता है, मुझे पता है कि तुम इसे ज़रूर मुझे जेलस फील कराने के लिए लेकर आए हो, वरना तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते होते ही। तोंग गुस्से से कहता है, मैं एक्टिंग क्यों करूँगा, मेरी गलती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। और ये कहने के बाद तोंग जंगकुक की हैंड को पकड़ता है और कहता है, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, इस इंसान के रेस्टोरेंट में खाना खाने से अच्छा हम लोग कोई अदर जगह पर चले जाएं। और ये कहने के बाद तोंग जंगकुक को लेकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तोंग के बॉयफ्रेंड गुस्से से कहता है, तोंग अगर तुम आज के अंदर मुझे नहीं बताई कि ये एक्चुअली में एक गेम था, तो फिर मैं सच में कुछ गलत कर दूँगा। तब तोंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है और जंगकुक को लेकर बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद तोंग फिर से जंगकुक के आर्म्स को पकड़ते हुए उसे लेकर चलने लगता है। इसे देखकर तोंग की बॉयफ्रेंड जो रेस्टोरेंट के अंदर से और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है। वो लोग जब थोड़ा सा रेस्टोरेंट से दूर आता है, तब तोंग जंगकुक की हैंड को छोड़ देता है और जंगकुक को हंसते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया हो, मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि वो क्या करने वाला है। ये सुनकर जंगकुक पूछते, तुम ऐसे क्यों कर रहे थे, वो तुमसे सच में प्यार करता है? तब तुरंत ही तोंग कहते हैं, प्यार हमेशा काफ़ी नहीं होता है, वो मुझे रेस्पेक्ट ही नहीं करता है। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते, तुम्हारे मतलब क्या है कि वो तुम्हें रेस्पेक्ट ही नहीं करता है? तब तोंग कहती है, सारी बातों को छोड़ो। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, तुम सही हो, प्यार हमेशा काफ़ी नहीं होता है, प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए अपनी पार्टनर को। तो शायद तुम गलत पार्टनर को ही चूज़ किया हो। तब ये सुनकर तोंग कहते, नो वो अच्छा पर्सन है, सिर्फ जब वो गुस्से में आ जाता है तब मेरे साथ वो बहुत ही ज़्यादा बैड बिहेव करता है, जो मुझे पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ इस तरह से बैड बिहेव करे, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ कामली बातें करे जब वो गुस्से में हो। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, जब इंसान गुस्से में होते हैं तब वो लोग अपनी रियलिटी को दिखाता है और वो लोग ये भी दिखाता है कि वो लोग दूसरे पर्सन के बारे में सोचता क्या है। तब तोंग जो चुप रहता है और कहते हैं, सब कुछ छोड़ो, मैं तो सिर्फ एक्साइटेड हूँ कि वो जेलस होने के बाद अब क्या क्या करेगा। मैं श्योर हूँ कि वो जल्द ही मेरे पीछे पीछे आ जाएगा। तब जंगकुक कहता है, हाँ, और मैं क्या फ्री हूँ, मैं क्या मेरी घर में जा सकता हूँ? तब तुरंत ही तोंग कहते, नहीं, मैं तुम्हें आज ट्रीट दूंगा। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंगकुक कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं घर से खाना खा कर ही आया हूँ,
तब तुरंत ही ताओंग जंकुक को कहता, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे अच्छे क्लोथ को पहनो, ब्रांडेड क्लोथ, देन तुम हर एक चीज़ ब्रांडेड चीज़ों को यूज़ करो, तो क्या हम लोग मार्केट में चले। तब तुरंत ही जंकुक अपनी काम वॉइस में कहती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब ताओंग कहते, ठीक है, तुम मेरी कार्ड को 1 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हो। 1 मंथ में तुम जो भी कुछ चाहते हो सब कुछ तुम यूज़ कर सकते हो। तुम अगर इसमें से मनी भी निकालना चाहते हो तो फिर वो भी तुम कर सकते हो। इसकी कोड मैं तुम्हें मैसेज करके भेज दूंगा। तब जंकुक पूछते, तुम्हें मेरी नंबर पता है। तब ताओंग जो हंसते हुए कहता है, मुझे पता है, और 1 मंथ में तुम जितना चाहते हो उतना ही खर्च कर सकते हो। तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं माइंड करूँगा, और तुम्हारी 12 मिलियन मैं जल्दी ही तुम्हें कैश भेज दूँगा। तब जंकुक कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ जंकुक ताओंग की कार्ड को उसके हाथ में पकड़ाने की ट्राई करता है। तब ताओंग कहती, क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास एक अच्छा ऑफ़र है, तुम इसे रखोगे। और इसके साथ ताओंग जंकुक को कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ, ज़रूर मेरी जेलस बॉयफ्रेंड मेरे पीछे पीछे आ रहा होगा, तो फिर मैं घर में जाता हूँ। ये कहने के बाद ताओंग हंसते हुए जंकुक को बाय कहता है। तब जंकुक भी और कुछ भी नहीं कहता है। दिन ताओंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जंकुक रेगुलर की तरह अपनी यूनिवर्सिटी में जाता है और खुश था कि आज उसे और ताओंग कोई भी रिलेट नहीं करेगा, क्योंकि जंकुक को ताओंग ने इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किया था कि वो अपनी स्टडी पर फोकस भी नहीं कर पा रहा था। अब वो फाइनली फोकस कर सकता है। उसकी कुछ प्रोजेक्ट भी बाकी है, उसे भी जंकुक को कंप्लीट करना था। इसी वजह से जंकुक लाइब्रेरी में आज फिर से चला जाता है एंड अपनी प्रोजेक्ट को अब कंप्लीट करने लगता है। पर जंकुक अपने प्रोजेक्ट को जब कंप्लीट करके बाहर आता है तब वो प्रोजेक्ट को सबमिट करके अपने घर के लिए निकलने वाला था, पर वो नोटिस करता है कि आज ताओंग सच में नहीं था। इसे देखकर जंकुक पहले से नॉर्मल ही लेता है कि शायद ताओंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ अब सब कुछ मिटा लिया होगा या तो उन लोगों की फाइट बढ़ गया है। पर जंकुक के काम की नहीं था। जंकुक खुद की तरफ फोकस करने के बारे में सोचता है कि उसे इस बारे में नहीं सोचना है। ताओंग जब वापस आ जाएगा तब उसे जल्दी से वो सिर्फ उसकी कार्ड को वापस कर देगा। दैट्स इट, और कुछ भी जंकुक को नहीं चाहिए अब। पर नेक्स्ट 1 वीक तक ताओंग और जंकुक और यूनिवर्सिटी में नहीं देखता है। जंकुक जो थोड़ा सा ताओंग को लेकर वॉरिड था, क्योंकि इतना ज़्यादा तो कोई भी यूनिवर्सिटी की क्लास को मिस नहीं कर सकता है ना। उसके भी प्रोजेक्ट होगा, उसे भी तो उसे कंप्लीट करना चाहिए। ताओंग यूनिवर्सिटी में आता है ऑलमोस्ट 2 मंथ के बाद, जो जंकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। जंकुक ताओंग को फर्स्ट डे देखकर उसके साथ बातें करेगा या तो उसे इग्नोर करेगा, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। ताओंग जंकुक को देखकर उसकी तरफ आने लगता है, वो भी अपने फेस पर एक पोलाइट स्माइल के साथ। इसे देखकर जंकुक ताओंग को पूछता है, तुम ठीक हो? तब ताओंग जो सुलह में अपने सिर हिलाता है। तब जंकुक ताओंग को कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारा कार्ड कल वापस कर दूंगा। तब ताओंग कहता है, पर मेरा एक क्वेश्चन है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं कार्ड को ही लेने के लिए यहाँ पर हूँ? तब जंकुक तुरंत ही कहता है, तो फिर और किस लिए हो गया? तुम्हारी एक ही चीज़ मेरे पास है और वो है तुम्हारी कार्ड, और कुछ भी नहीं। तब ताओंग कहता है, ऐसे भी मैं देखा हो कि तुम उसे यूज़ नहीं किए हो, मैं क्या तुम्हें ऐसे ही दिया था? तब जंकुक कहता है, मुझे तुम्हारी कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं खुद से यान करता हूँ, तो फिर मैं क्यों दूसरों की मनी को यूज़ करूँ? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम अपनी मनी खुद के पास रख सकते हो, अपने कार्ड को भी रख सकते हो। तब तुरंत ही ताओंग अपने काम वॉइस में कहता है, चलो आज फिर से एक रेस्टोरेंट में चलते हैं। तब जंकुक कहता है, नहीं, तुम मुझे पहले ही बहुत बार डिस्टर्ब कर चुके हो, अब और नहीं। तब ताओंग कहता है, प्लीज़ चलो ना, आज मेरा थोड़ा सा मूड है। तब ताओंग को जंकुक फिर से मना कर देता है, पर ताओंग फिर से जंकुक के पीछे पीछे घूमने लगता है, जिससे जंकुक को आखिर में मानना ही पड़ता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की क्लास जब ख़त्म होता है तब ताओंग और जंकुक एक कैफ़े में चला जाता है, पर इस बार वो लोग उस रेस्टोरेंट में नहीं जाता है। इसे देखकर जंकुक पूछता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहोगे? तब ताओंग कहता है, अब हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं। इस सुनकर
जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है पर कुछ भी नहीं पूछता है। तब तोंग पूछते, तुम मुझसे पूछोगे नहीं किस लिए नहीं हम? तुम तो बहुत ही कम बातें करते हो, मेरे साथ रहकर तुम्हें बातें करना सीखना पड़ेगा। तब जंकुक कहता है, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूँगा? तब तोंग कहता है, क्योंकि आज से तुम मेरी फ्रेंड हो और इसलिए तुम मेरे साथ ही रहोगे। तब जंकुक तोंग को कहता है, मैं तुम्हें फ्रेंड नहीं मानता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि तुम मुझे डिस्टर्ब करते हो और पता नहीं तुम क्या क्या करोगे। तुम्हारे जैसे रिच इंसान मुझे कभी भी यूनिवर्सिटी से किक मार के निकाल सकता है। तब तुरंत ही तोंग हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, चाहे जो क्यों ना हो जाए। तब जंकुक जो हाँ में अपने सिर लाता है। तो तोंग फिर से कहता है, तुम मुझसे सच में नहीं पूछोगे कि क्यों ब्रेकअप किया हो? तब जंकुक कहते हो, मेरा लाइफ नहीं है, तुम्हारा लाइफ है, तुम जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। तब तक अपना इसको रोल कर लेता है और कहते हैं, मेरी बॉयफ्रेंड ने उस दिन के बाद मेरे साथ मिसबिहेव किया था और उसके साथ मैं जब उसे मनाने की ट्राई किया और मैं जब उसे बताने के लिए गया था कि एक्चुअली में ये एक प्रैंक था सच में, पर उसकी पहले ही मैं देखा कि उसकी और एक रिलेशनशिप था और वो मेरी पीठ पीछे ही था, पर उसने मुझसे शो कराया था जब उसे लगा कि मैं और उसके साथ नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके साथ रहना चाहिए। तब जंकुक पूछते, तुम इसी वजह से क्या 2 मंथ से यूनिवर्सिटी में नहीं थे? तब तुरंत ही तोंग कहते हैं, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ मैं मेंटली थोड़ा सा रेडी नहीं था बाहर आने के लिए। तब जंकुक जो तोंग की सिचुएशन को समझ पाता है और कहती, इस टॉपिक पर बातें करना बंद करो, तुम्हें इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी इस तरह की यूजलेस लोगों को तुम डिजर्व भी नहीं करते हो, तुम्हें फ्यूचर में ज़रूर एक अच्छा पार्टनर मिलेगा। अपनी स्टैंडर्ड को हमेशा हाई रखो, अपनी स्टैंडर्ड को उस जैसे लोगों की परवरिश मत करो जो लोग डिजर्व ही नहीं करता है। इवन वो लोग तुम्हारी पैर के नीचे भी रहने की कोई भी स्टैंडर्ड नहीं रखता है। ये सुनकर तोंग हंसने लगता है और कहता है, तुम तो बातें नहीं करते थे, अब तो बातें करने लगे हो। तब तोंग को जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है, वो एकदम चुप हो जाता है। तब जंकुक की कॉफ़ी आ जाता है और उसके साथ कपकेक्स भी था और तोंग की टी भी आ जाता है। तब तोंग जंकुक को कहता है, मैं सच बताऊँ, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा इस सारे चीज़ को मिस किया हूँ। ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछते, क्या? तब तोंग कहते, मैं खुलकर जीना मिस किया हूँ। यू नो, मैं सच में एक बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान के साथ था, अब मुझे फाइनली फ्री फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फिर से एक न्यू जिंदगी मिला है। तब तुरंत ही जंकुक कहता है, तो फिर इसे एंजॉय करो, इसे वेस्ट मत करो, और ऐसे भी प्यार कौन सी बड़ी बात है, मुझे लगता है सिंगल लाइफ बेस्ट है, तो फिर सिंगल ही रहो, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा, तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, तुम्हें कोई वरीड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तब तोंग जो हंसने लगता है और कहते, तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। देन तोंग और जंकुक बहुत सारे टॉपिक्स पर बातें करता है और उसके बाद वो दोनों ही फ्रेंड्स बन जाता है। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्रेंड था। तोंग और उसके बाद किसी के साथ भी नहीं था। जंकुक तो अपनी सिर्फ फ्यूचर बनाने पर बिजी था क्योंकि वो अपने करियर पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना चाहता है और नहीं चाहता है कि कोई भी उसे डिस्टर्ब करे। इवन कभी कभार वो तो तोंग को भी ये डायरेक्टली कह देता है कि उसके लिए उसकी फ्यूचर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ऐसे ही इधर उधर घूम नहीं सकता है। इस वजह से तोंग जो समझ गया था कि वो जंकुक के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। जंकुक जहाँ पर वर्क करता था तोंग खुद उस शॉप को ही खरीद लेता है एंड तोंग वहाँ पर जंकुक के साथ काम करने लगता है, जिससे जंकुक जो तोंग को इस बारे में मना करता है कि वो ऐसा ना करे, उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा, पर तोंग तो तोंग था और जंकुक के साथ वहाँ पर बहुत सारे गॉसिप करता है और जंकुक के साथ काम भी करता है, जिसमें वो सच में अच्छा था। जंकुक और तोंग जो जंकुक के अपार्टमेंट में था जहाँ पर वो दोनों ही अपने प्रोजेक्ट को कर रहा था, जंकुक तोंग को थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा था और वो खुद भी अपने प्रोजेक्ट को बना रहा था। तब तोंग जंकुक को कहता है, यू नो, हम लोग सिर्फ यही लास्ट प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे, देन हम लोग फ्री हो जाएंगे,
मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। इसके बाद मैं और कभी भी स्टडी के लिए बुक्स को भी नहीं पकड़ूंगा। बुक्स तो क्या, मैं कुछ भी नहीं पकड़ूंगा। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, तो फिर तुम ऐसे ही घर में बैठे रहोगे, तुम्हें खाना कौन देगा? तब तुरंत ही तवांग कहता है, मैं रिच हूँ। तब जंगकुक जो उसके बाद चुप हो जाता है। तवांग कहता है, एनीवेज तुम तो हो ना मेरे जैसे गरीब इंसान को खाना देने के लिए। तब जंगकुक जो तवांग की तरफ देखने लगता है और कहते, तुम और गरीब, तुम मेरे जैसे इंसान को खरीद कर अपनी पॉकेट में रख सकते हो और तुम खुद को गरीब बुला रहे हो। तब तवांग कहता है, जो भी है तुम तो मुझे खाना दे ही सकते हो 3 टाइम की, क्या तुम मुझे नहीं दे सकते हो? तब जंगकुक कहता है, ओके ओके, मैं दे दूंगा तुम्हारे जैसे गरीब इंसान को। तब तवांग ये सुनकर फिर से हंसने लगता है और कहता है, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा फनी बन गए हो। तब जंगकुक कहता है, रियली? तब तवांग जो हमें अपने सिर लाता है। दिन तवांग जंगकुक से पूछता है, बाय द वे हम लोग की प्रोजेक्ट तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो फिर मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जंगकुक कहते, बिल्कुल भी नहीं, पहले मैं इसे ख़त्म करूँगा, उसके बाद तुम्हारी मैं बातों को सुनूंगा। तब तवांग से चुप हो जाता है और जल्दी से वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है। जब जंगकुक की प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाता है, तब तवांग जंगकुक को कहता है, अब क्या हम लोग बातें कर सकते हैं? क्या मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तब जंगकुक जो काउच पर बैठकर सोलेहा में अपने सिर हिलाता है। तब तवांग जंगकुक की तरफ देखते हुए पूछता है, बाय द वे तुम्हारी आइडल टाइप क्या है? तुम कैसे इंसान के साथ शादी करना चाहते हो? शायद मैं तुम्हें हेल्प कर दूँ। ये सुनकर जंगकुक पूछते हैं, किस बात के लिए हेल्प? मुझे नहीं चाहिए। तुम जो मुझे हेल्प करना चाहते हो, पता नहीं तुम कौन से टाइप के इंसान को ढूंढ कर लेकर आओगे। इससे अच्छा ऐसे ही मैं रहो, कोई दिन मुझे मिल ही जाएगा। तब तवांग जंगकुक को कहता है, ओह तो फिर तुम्हारी आइडल टाइप वही होगा ना, जिसे तुम एक बार देखो ज्ञान तुम्हारे आसपास के सब कुछ एकदम रुक जाएगा और तुम अपनी ब्रीथ लेना भी भूल जाओगे, तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से निकल जाएगा। क्या ऐसी टाइप के इंसान? तब तुरंत ही जंगकुक कहते, इस टॉपिक पर बातें करना बंद करो, मुझे स्लीपी फील हो रहा है, तो फिर सो जाओ। और ये कहने के बाद जंगकुक जब अपना आइस को बंद कर लेता है, तब तवांग उसकी तरफ घूरने लगता है और कहते, तुम सच में सोने वाले हो? पर जंगकुक कोई आंसर नहीं करता है। इसे देखकर तवांग अपने आइस को रोल कर लेता है और वो सोले सोले उठकर जंगकुक के पास चला जाता है और तुरंत ही जंगकुक की हेयर को ग्रैब कर लेता है, जिससे जंगकुक नींद छूट जाता है और चिल्ला कर कहते, किम तवांग मेरी हेयर को छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। पर तवांग जो अपनी काम वॉइस में कहते, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मेरे साथ बातें करना पड़ेगा, तुम ऐसे ही कैसे सोच सकते हो? तब जंगकुक कहता है, तवांग मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। और इसके साथ जंगकुक जो तवांग की हाथ को अपनी हेयर पर से छुटाने की ट्राई करता है। तब तवांग जो नोटिस करता है कि जंगकुक अब सच में एंग्री लग रहा था, जिस वजह से तवांग जंगकुक के बालों को छोड़ देता है और जंगकुक को कहते, ठीक है। और ये कहने के बाद तवांग चुपचाप मेन डोर की तरफ जाने लगता है। इससे जंगकुक पूछते, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तब तवांग कहते, मुझे घर में जाना चाहिए, लेट नाइट तक मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है। तब जंगकुक कहता है, ठीक है। और ये कहने के बाद जंगकुक भी और कुछ भी नहीं कहता है। तब तवांग सोच रहा था कि शायद जंगकुक उससे मनाएगा, पर जंगकुक ऐसा नहीं करता है, जिस वजह से तवांग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि जंगकुक कैसे ऐसे कर सकता है। और तवांग सच में वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद तवांग और जंगकुक 5 डेज के बाद भी नहीं मिलता है, इवन बातें भी नहीं करता है। जंगकुक जो आखिरकार यही सोचता है कि उसे शायद तवांग को मैसेज करना चाहिए, शायद वो नाराज़ है। इस वजह से जंगकुक तवांग को मैसेज करता है, जिसकी कोई भी आंसर नहीं आता है। तब जंगकुक जो तवांग को टेक्स्ट करके कहता है, ओके तवांग आई एम सॉरी, मुझे उस टाइम पर तुम्हारी ऊपर ज़्यादा अपनी गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए था, मैं गुस्से में भी नहीं था, प्लीज़ चलो बातें करते हैं। पर तवांग ने जंगकुक को ब्लॉक कर देता है, जिसे देखने के बाद जंगकुक जो एकदम निराश हो जाता है, वो तवांग के साथ अदर नंबर से भी कांटेक्ट करने की ट्राई करता है, पर उसे भी तवांग ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से और जंगकुक और तवांग के साथ और कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाता है। उसे तवांग के घर के एड्रेस पता नहीं था, क्योंकि तवांग कभी भी उसे अपने घर में लेकर नहीं गया था।
इवन ग्रेजुएशन के दिन पर भी तंग नहीं आता है, जिस वजह से जंगकुक अपनी लास्ट चांस भी खो दिया था। उसके बाद वो तंग से मिल तो नहीं पाता है और जंगकुक अपने लाइफ में आगे भी बढ़ने लगता है। वो जॉब भी ढूंढ लेता है और वो वहाँ पर जॉब करने लगता है, जो सब कुछ अच्छा ही जा रहा था। 6 मंथ हो गया था, अब तक तंग के साथ उसकी कोई भी कनेक्शन नहीं था और वो नेक्स्ट 3 मंथ से अपनी जॉब को कर रहा है। एक कंपनी के अंदर जंगकुक जब अपनी वर्क को कर रहा था तब उसे केबिन में बुलाया जाता है। तब जंगकुक जल्दी से अपने बॉस के केबिन में चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसके बॉस उसे अपनी काम वॉइस में कहता है, जंगकुक तुम सच में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हें तो अच्छी तरह से पता ही होगा कि तुम जल्दी ही शायद प्रमोशन भी पाने वाले हो। ये सुनकर जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हमें अपने सिर हिलाता है। तब तुरंत ही जंगकुक के बॉस फिर से उसे कंटिन्यू करके कहता है, पर तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, पर क्यों सर? तब तुरंत ही जंगकुक की बॉस कहता है, क्योंकि तुम्हारे लिए कॉन्टैक्ट आया है। इस सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, कौन सी कॉन्टैक्ट? मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? तब तुरंत ही जंगकुक की बॉस उसे पेपर्स को दे देता है और कहती है, यहाँ पर एक मैरिज पेपर है और तुम्हें यही साइन करना पड़ेगा, इसके बाद तुम प्रमोशन पा सकते हो। तब जंगकुक तुरंत ही कहता है, पर मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं क्यों शादी करूँगा जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, और उसके साथ मैं प्रमोशन के लिए ऐसा क्यों करूँगा। तब तुरंत ही जंगकुक को उसके बॉस कहता है, देखो प्रमोशन के लिए लोग कुछ भी कर सकता है और तुम शादी कोई ऐसे वैसे लोगों को नहीं करने वाले हो। तुम इस कंपनी की प्रेसिडेंट के ओनली वन चाइल्ड को शादी करने वाले हो। इससे अच्छा तुम्हारे पास और क्या ही हो सकता है, तुम्हारे पास मनी पावर सब कुछ होगा। तब जंगकुक पूछता है, पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मेरी ज़िंदगी को इस वजह से हेल में नहीं भेज सकता हूँ। और ये कहने के बाद जंगकुक पेपर को भेज देता है। तब जंगकुक के बॉस तुरंत ही कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सब लोग इसे पाने के लिए मर जाता है, वो लोग पता नहीं कितना सारे ट्रैप भी पिसाता है ताकि वो सिर्फ एक बार इसके लिए चांस पा जाए, और तुम इसे पाकर भी ठुकरा रहे हो। तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा घमंड किस बात की है? तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, मेरे अंदर कोई चीज़ की घमंड नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद सब कुछ अच्छी तरह से जाएगा। और मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुझे फ्यूचर उसके साथ बिताना पड़ेगा, और अगर वो इंसान ही अच्छा ना हो तो फिर मेरी ज़िंदगी तो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। इवन मैं उसके साथ मिला भी नहीं हूँ, तो फिर मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ? मुझे मेरी लाइफ की पीस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ज़िंदगी में पीस नहीं हम तो फिर मनी या तो जो भी कुछ क्यों ना हो, वो सब कुछ पाकर भी कोई शांति नहीं होता है। पीस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सुनकर जंगकुक की बॉस कहता है, इसी वजह से उन लोगों ने तुम्हें चूज़ किया है, तो ये अच्छा होगा कि तुम जल्दी से इसे एक्सेप्ट कर लो, और तुम अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर वो लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकता है। तब जंगकुक कहते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये कहने के बाद जंगकुक केबिन से बाहर चला जाता है। पर जंगकुक के लिए जैसे ये पूरी तरह से कार्स में बदल गया था, क्योंकि उसके बाद से उसे उसकी खुद के अपार्टमेंट से ही निकाल दिया था, क्योंकि उस अपार्टमेंट को कोई खरीद लिया था, और उसके साथ जंगकुक को कोई अपार्टमेंट भी नहीं मिल रहा था। तो जंगकुक को जॉब से भी रिज़ाइन लेने के लिए कहता है। जंगकुक जो अभी तक रिज़ाइन तो नहीं लिया था, पर वो अदर जगह पर भी जॉब को ढूंढने लगता है, पर उसे कोई जगह से जॉब भी नहीं मिल रहा था, जिस वजह से जंगकुक अब सच में मुश्किल में आ गया था। जंगकुक को अब ऐसा लगने लगा था कि अब सच में उसके पास कोई ऑफ़र बचा ही नहीं है। अगर वो अब उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर शायद उसकी ज़िंदगी यहाँ पर ही वो लोग ख़त्म कर देगा। जंगकुक को उसके पेरेंट्स की भी अच्छी तरह से टेक केयर करना था, और जंगकुक मनी भी सेंड नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से जंगकुक जो आखिरकार इस डिसीजन पर आ जाता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को मान लेगा, और जंगकुक रिज़ाइन की जगह पर उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर ही साइन करता है और कहता है, क्या अब ये सब कुछ गेम खेलना बंद कर सकता है? तब तुरंत ही
जंगकुक की बॉस कहती है यहाँ पर एड्रेस है, यहीं पर तुम्हारी इन लॉ की घर है। तब जंगकुक जो हूँ कह देता है एंड देन जंगकुक उस एड्रेस पर चला जाता है, जहाँ पर वो जाकर देखते हैं कि एक बड़ा सा मेंशन था। तब जंगकुक और कुछ भी ना कहते हुए सिर्फ गार्ड को कार्ड दिखाता है, जिसके बाद गार्ड तुरंत ही उस अंदर जाने की परमिशन दे देता है। जंगकुक जब अंदर पहुंचता है तब सर्वेंट जंगकुक को देखकर तुरंत ही पहचान जाता है और जल्दी से वो लोग मास्टर कर रहा था। और कुछ देर के बाद एक इंसान जंगकुक के सामने आता है जो शायद अपनी 50 की एज में था। तब वो पर्सन जंगकुक को देखकर एक स्माइल के साथ कहता है, तो माय सन इन लॉ, तुम फर्स्ट टाइम हम लोग के घर में आए हो, तुम थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहोगे या तो पहले तुम अपनी ब्राइड के साथ बातें करना चाहोगे। तब तुरंत ही जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, नो इट्स ओके, पर मैं क्या जान सकता हूँ कि मुझे क्यों चूज़ किया गया था और ये कब तक मुझे इस कॉन्टेक्ट में रहना पड़ेगा। तब तुरंत ही जंगकुक को वो ओल्ड मैन कहता है, ज़्यादा टाइम नहीं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कितना टाइम रहना चाहते हो, पर एटलीस्ट 2 ईयर तो रहना ही पड़ेगा ज़बरदस्ती। ये सुनने के बाद जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक फिर कहता है, और कुछ, क्या मुझे इस कॉन्टेक्ट में फॉलो करना पड़ेगा। तब तुरंत ही वो ओल्ड मैन कहते, कुछ नहीं, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तब जंगकुक फिर से पूछता है, तो फिर इस तरह की वर्डिंग का क्या मतलब था जो सिर्फ पेपर में है। तब तुरंत ही दूसरे पर्सन कहता है, क्योंकि पेपर में रहना इम्पोर्टेंट है, अगर 2 ईयर के बाद तुम दोनों ने अपनी शादी को वर्क करा पाए तो फिर हम लोग ज़रूर धूमधाम से फिर से शादी करा देंगे, अब पेपर में ही ठीक है। तब जंगकुक पूछता है, क्या आपकी डॉटर इन लॉ इतना ज़्यादा अगली है कि उसकी शादी नहीं हो रहा था, या तो वो टैलेंटेड नहीं है, या तो उसके अंदर कोई कमियां हैं कि कोई उसे नहीं चाहता था। तब ये सुनकर दूसरी पर्सन हंसने लगता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हर एक चीज़ में गलत हो, जब तुम उसे देखोगे तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर ही रॉन्ग है या तो क्वेश्चन ही गलत है। तब जंगकुक जो कुछ भी नहीं कहता है। तब दूसरे पर्सन कहता है, चलो पहले खाना खा लेता है, तब तक तुम्हारी रूम भी अच्छी तरह से डेकोरेट कर लेंगे। और इसके साथ ओल्ड मैन सर्वेंट को ऑर्डर करता है जो तुरंत ही वो से चला जाता है। तब जंगकुक को लेकर वो डाइनिंग टेबल पर जाता है, जहाँ पर जंगकुक को फूड सर्व किया जाता है और जंगकुक को खाने के लिए कहता है। जंगकुक जो इतने सारे फूड को देखकर कॉन्फ्यूज हो रहा था कि उसे क्या इतना सारा खाना पड़ेगा। तब दूसरे मैन कहता है, तुम्हें सभी खाना पड़ेगा, खा नहीं सकते हो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट तो ले ही सकते हो, पहली बार अपनी इन लॉ के घर में आए हो, ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकते हैं, खातिरदारी तो करना ही पड़ेगा। ये सुनकर जंगकुक कहते, पर फिर भी, पर देन दूसरे पर्सन कहते, चुपचाप खाओ, ज़्यादा बातें मत करो, खाने के टाइम पर बातें करना मुझे पसंद नहीं है। तब जंगकुक जो हूँ कह देता है और वो खाना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक को सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, ये फैमिली, एक कॉन्टेक्ट सब कुछ अजीब था। देन जंगकुक के जब खाना हो जाता है तब वो ओल्ड मैन सर्वेंट को बुलाता है और फिर जंगकुक को कहता है, सर्वेंट तुम्हें तुम्हारी रूम दिखा देगा। और ये कहने के बाद वो एक स्माइल करता है। देन सर्वेंट जंगकुक को लेकर ऊपर की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक जो सर्वेंट को फॉलो करने के टाइम पर आसपास देख रहा था, देन सर्वेंट एक रूम के पास जाकर रुक जाता है और कहते हैं, ये आपके रूम है। तब जंगकुक हाँ कह देता है और फिर जंगकुक जो चुपचाप रूम के डोर को सॉफ्टली ओपन करता है और अंदर झुक कर देखता है कि रूम सच में कुछ टाइम के अंदर ही डेकोरेट कर दिया था, शायद ज़्यादा नहीं पर अच्छी तरह से ही क्या था। और बेड के मिडल पर कोई बैठा हुआ था जिसे जंगकुक जो ठीक ठाक से देख नहीं पा रहा था। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में रूम के अंदर एंट्री करने के टाइम पर ही कहता है, मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत करना कि मैं तुमसे प्यार करूँगा या तो ऐसे कुछ भी, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं होने वाला है। और ये कहने के बाद जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है और जंगकुक फिर से कहता है, मैं तुम्हें देखने के लिए भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ
तुम्हारे साथ रहना, यह सब कुछ सिर्फ कॉन्टेक्ट की वजह से हुआ है। मैं किसी और को पहले से ही पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ ही रहूँगा। ये सुनकर दूसरे पर्सन तुरंत ही पूछता है, कौन से ऐसे पर्सन है जो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है? तब तुरंत ही जंगकोक कहता है, तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा चाहता हूँ। वो मुझसे बातें करना बंद कर दिया है, पर मैं ज़रूर उसे ढूंढ ही लूँगा एक दिन। ये सुनकर जंगकोक को फिर से दूसरी साइड से क्वेश्चन आता है, पर उस पर्सन का नाम क्या था? अब तो हम दोनों मैरिड भी हैं, तो हम दोनों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। तो मुझे बताओ वो पर्सन कौन है? तब जंगकोक अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें क्यों मैं नाम बताऊँ? तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहने के बाद जंगकोक जो एक लंबा सांस लेता है और फिर से कहता है, सिर्फ 2 यार्ड, और उसके बाद सब कुछ ख़त्म। ये सुनकर फिर से दूसरी साइड से क्वेश्चन आता है, ठीक है, पर तुम मुझे अभी तक नहीं बताए हो। मैं सिर्फ नाम ही तो जानना चाहता हूँ, मैं क्या उसे ढूंढूंगा? कभी नहीं, और अगर मैं उसे ढूंढ पाता हूँ तो फिर ये तो तुम्हारी ही हेल्प होगा ना। तब जंगकोक जो उसे कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब दूसरे पर्सन कहते, कम से कम मेरी तरफ तो देखो, मैं अगली नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। शायद तुम मुझे देखने के बाद अपनी उस वन साइड लव को भूल भी जाओ, या तो बोथ साइड जो भी है, तुम उसे 100% भूल ही जाओगे मुझे देखने के बाद। ये सुनकर जंगकोक तुरंत ही कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तब फिर से दूसरी साइड से क्वेश्चन आता है, तुम क्या इतना ज़्यादा उसके लिए क्रेजी हो? लाइक सीरियसली? और इसके साथ दूसरी साइड से चलने की साउंड आता है, जो चलते हुए जंगकोक के पास आ रहा था। जंगकोक किसी पीछे की तरफ जाने लगता है। तब वो जंगकोक के पास आकर जंगकोक के चिन को पकड़ता है, जिसकी हैंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। तब जंगकोक जब भी नीचे की तरफ ही देख रहा था, तब दूसरी पर्सन जंगकोक के चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है, जिससे जंगकोक अपने सामने देखता है, जहाँ पर वो तांग को देखकर एकदम से शॉक था। तब तांग जंगकोक से इस बार सीरियस टोन में पूछता है, तो जियोन जंगकोक, मुझे बताओ क्या कौन सी पर्सन है जिसे तुम मुझसे छुपाना चाहते हो? वो कौन सी इंसान है जो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है? हाँ, तुम किसके साथ छुपे छुपे मेरी पीठ पीछे धोखा दे रहे थे? इसी वजह से तुम मुझसे बातें नहीं करना चाहते थे ना? इसी वजह से तुम अभी तक मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं किए हो। अब मैं समझा कि क्यों जियोन जंगकोक मेरे साथ नहीं है। तब तुरंत ही जंगकोक कहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं सच में कांटेक्ट करने की ट्राई किया था, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम क्या उस ब्राइड को किडनैप करके यहाँ पर आए हो? लाइक सीरियसली तुम इतना ज़्यादा ब्रेव हो? तब ये सुनकर तंग जंगकोक की तरफ अपना आईब्रोज रेस करके देखने लगता है और तंग जंगकोक को कहते, तुम सच में एक डम हो, तुम्हारी अकल शायद तुम्हारी घुटनों में है। ये सुनकर जंगकोक तुरंत ही कहता है, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत फहमी है। तब तुरंत ही जंगकोक को तंग आंसर करता है, तो फिर तुम्हें समझ में नहीं आता है कि मैं ही थी वो पर्सन जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाला था, जिसके पीछे से तुम भाग रहे थे। तब तुरंत ही जंगकोक कॉन्फ्यूज होकर तंग की तरफ अपनी बिग डू आइज के साथ देखने लगता है। तब तंग कहते, इस आइज से मत देखो, वरना एक बहुत ही ज़्यादा बैडली किस करूँगा। ये सुनकर जंगकोक तुरंत ही अपने आइज को अपने हैंड से कवर कर लेता है। इसे देखकर तंग जो जंगकोक को फिर से कहते, इतना ज़्यादा क्यूट मत बनो, और भी ज़्यादा किस करने की मन करता है। तब जंगकोक तुरंत ही अपनी दूसरी हैंड को अपने लिप्स पर रखता है और कहते, तुम मेरी किस को चुरा नहीं सकते हो। तब तुरंत ही तंग जंगकोक को कहता है, तुम सच में एक डम हो। तब जंगकोक कहता है, नहीं मैं डम नहीं हूँ, मैं स्मार्ट बॉय हूँ। तब जंगकोक को तंग जो कॉलर पकड़ते हुए जंगकोक को लेकर बेड की तरफ जाने लगता है। तब तुरंत ही जंगकोक अपने हाथ को हटा लेता है और तंग से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तंग जंगकोक को बेड पर पुश कर देता है, जिससे जंगकोक बेड पर गिर जाता है और जंगकोक को तंग बेड पर गिराने के बाद वो खुद भी जंगकोक के ऊपर आ जाता है और वो जंगकोक की स्टमक पर बैठते हुए पूछता है, अब बोलो, कौन सी वो तुम्हारी लवर है जिसके बारे में तुम मुझे नहीं बताए? मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना,
तुम मेरी पीठ पीछे चीट कर रहे थे। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है तुम भी चीट क्या हो, तुम कैसे ऐसे कर सकते हो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। तब तुरंत ही तोंग कहते तो फिर किससे करते, हाँ तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किसी और से करने देता? लाइक सीरियसली तुम ऐसे हो कैसे कर सकते हो? इतना ज़्यादा क्यूटी पाई इंसान तुम्हारे साथ हमेशा घूमता रहता है, तुम्हारी नज़र उसके ऊपर कभी भी नहीं जाता है, तुम सिर्फ इधर उधर घूमते रहते हो और तुम किसी और को ढूंढ भी लिए हो। 2 ईयर है ना, 2 ईयर में तुम मेरे प्यार में आ ही जाओगे, उसे भूल जाओ वरना देख लेना। तब जंगकुक कहता है और अगर मैं नहीं भूला तो? तब ताओंग कहता है तो फिर हेल में जाओगे अपने उस लवर के साथ। और ये कहने के बाद जंगकुक जो गुस्से से ताओंग की तरफ देखने लगता है। तब ताओंग को जंगकुक देखते हुए गॉल्फ करने लगता है। इसे देखकर ताओंग जो स्मार्ट करता है और कहते इसी तरह से डरे रहना चाहिए तुम्हें। उस दिन मेरी तरफ तुम जिस तरह से देख रहे थे ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अगर तुम दूसरी बार उस तरह से देखे ना तो फिर तुम्हारी आइस को निकाल कर आई स्वेयर मैं उसके साथ हॉकी खेलूँगा। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहता है तुम क्या एक साइकोपैथ हो? ताओंग कहता है शायद। और ये कहने के बाद ताओंग जो स्मार्ट करता है, जंगकुक इसे देखकर उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्टली बीट करने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, इसके और एक पार्ट होगा।